Hello बच्चों, let's read this question. Question says complete removal of both axial ligands from an octahedral complex leads to which of the following splitting patterns. हमें बताना है कि अगर हम लोग axial ligands को remove कर देंगे किसी भी octahedral complex से तो हमारे पास हमें क्या splitting pattern देखने को मिलेगा. ठीक है. Key concept for this question is splitting of d orbitals. Splitting of d ऑर्बिटल्स. राइट. अगर हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहता है, राइट, तो हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है वो कैसी होती है. हमारे पास जो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है. और बाकी के जो तीन हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स वाई. राइट. तो देखो ये हमारे पास जो स्प्लिटिंग हुई डी ऑर्बिटल्स की, राइट, इस तरह से होती क्यों है, क्योंकि हमारे जो एक्सियल लिगेंड्स होते हैं वो हमारे डी ऑर्बिटल्स को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं. राइट. क्योंकि हमारे जो लिगेंड्स होते हैं वो हमारे एक्सियल डी ऑर्बिटल्स को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, इस वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें रिपल्शन देखने को मिलता है. बहुत ज़्यादा रिपल्शन जो देखने को मिलता है उसकी वजह से डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाती है. अभी इस क्वेश्चन में देखें, हमें बोला है कि जो एक्सियल लिगेंड्स है लॉन्ग जेड एक्सिस उनको रिमूव कर दिया गया. राइट. यानी हमारे पास जो जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर जो हमारे पास रिपल्शन फेस कर रहा था, अब वो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इस वजह से इसकी जो एनर्जी होगी वो हमारे पास कम हो जाएगी. राइट. इसकी जो एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक. ये क्या ये सबसे कम हो जाएगी, नहीं, ये सबसे कम तो नहीं हो सकता. सबसे कम क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज एक्चुअली जो डी जेड स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है. अगर उसकी शेप को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या होता है, ये हमारे पास जेड एक्सिस के लॉन्ग लोब है, ठीक, और एक रिंग होती है जो हमारे पास किस में होती है, जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में होती है. ये रिंग होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो हमारे पास किस में होती है, एक्स वाई प्लेन में. ठीक. तो इस वजह से हमारे पास डी जेड स्क्वायर की एनर्जी सबसे कम तो नहीं होगी. ठीक है. जो अदर डी ऑर्बिटल्स होंगे यानी डी एक्स जेड और डी वाई जेड, इनकी एनर्जी और कम हो जाएगी. क्यों और कम हो जाएगी, राइट. पहले तो लिगेंड इनको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करता, इस वजह से इनकी एनर्जी कम होती है. दूसरी चीज़, अब जो इन जहाँ पे जेड कॉम्पोनेंट हम लोग अगर हटा रहे हैं, राइट, जेड कॉम्पोनेंट से अगर हम लोग जो हमारे एक्सियल लिगेंड्स है वो हटा रहे हैं, जो लिगेंड इनके और पास थे उनको हटाया जा रहा है, तो इनकी जो एनर्जी होगी वो और ज़्यादा कम हो जाएगी. राइट. जेड एक्सिस से अगर हम लोग लिगेंड रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास डी एक्स जेड और डी वाई जेड की एनर्जी सबसे कम हो जाएगी. ठीक है. यानी हमारे पास सबसे कम एनर्जी किसकी हो जाएगी, सबसे कम एनर्जी हमारे पास हो जाएगी डी एक्स जेड और डी वाई जेड की. राइट. पहली चीज़ तो ये कि इनको लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच नहीं करता, इस वजह से इनकी एनर्जी कम थी. बट सिंस हमारे पास जेड कंपोनेंट ही हम लोग अगर रिमूव कर देंगे, राइट, उससे इनकी एनर्जी और ज़्यादा कम हो जाएगी. फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास एनर्जी हो जाएगी डी जेड स्क्वायर की. ठीक है. फिर हमारे पास एनर्जी किसकी हो जाएगी, फिर एनर्जी हो जाएगी हमारी डी जेड स्क्वायर की. ठीक. फिर किसकी एनर्जी आएगी हमारे पास, फिर आएगी डी एक्स वाई की, क्योंकि जो लिगेंड्स है वो हमारे पास कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन में है. अब जो लिगेंड्स है हमारे पास एक्स वाई प्लेन को अप्रोच कर रहे हैं डायरेक्टली, इस वजह से डी एक्स वाई की जो एनर्जी होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी. और सबसे ज़्यादा रिपल्शन किसको मिलेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को. इस ऑर्बिटल में जो एनर्जी रहेगी, राइट, इस ऑर्बिटल की जो हमारे पास एनर्जी रहेगी, जो इसको रिपल्शंस मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा. राइट. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन में. जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं वो एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग ही कर रहे हैं. ठीक है.
इस वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, इसको ज़्यादा रिपल्शन देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद डी एक्स वाई की, डी एक्स जेड स्क्वायर की, फिर लास्ट डी एक्स जेड डी वाई जेड की। ठीक है, यानी ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में। किसमें दिया हुआ है यहाँ पे? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।